कहानी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत कपल रॉनी और एना को देखते हैं। रॉनी और एना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत ठीक चल रहा होता है। तभी अचानक एना के सीने में दर्द होने लगता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। वहीं अब एन के हॉस्पिटल में होने की वजह से रॉनी को घर के सारे काम करने पड़ते थे। साथ ही उसे अपने बच्चों की देखभाल के लिए भी किसी की ज़रूरत थी। अपनी इसी समस्या का समाधान करने के लिए रॉनी अपनी बेटी जेनी के साथ एआई कंपनी में जाता है, जहां वो अपने घर के कामों के लिए अलग अलग तरह के रोबोट देखता है। रॉनी जब रोबोट देख रहा होता है तभी जेनी कंपनी के अजीब अजीब रोबोट देखने के लिए चली जाती है। रॉनी जब अपनी बेटी को ढूंढने लगता है तभी एक फीमेल रोबोट जेनी का हाथ पकड़कर उसे रॉनी के पास ले आती है। जेनी को यह रोबोट काफ़ी पसंद आती है, इसलिए जेनी अपने डैड को उससे खरीदने के लिए कहती है, तो रॉनी भी उसे खरीद लेता है और उसे अपने घर ले आता है। रॉनी की बेटी इस रोबोट को एलिस नाम देती है। रॉनी एलिस को अपना पूरा घर दिखाता है। एलिस भी अच्छे से रॉनी का घर देखती है। वहीं रॉनी जब अपनी बेटी जेनी को स्कूल से घर लेकर आता है तो वो देखता है एलिस ने काफ़ी अच्छे से उसके घर को साफ कर दिया है। यह देखकर रॉनी को बहुत अच्छा लगता है। वही रात के समय एलिस रॉनी और उसके बच्चों के लिए खाना बनाती है। रॉनी को एलिस का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता है, जबकि रॉनी की बेटी जेनी को एलिस का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता है, क्योंकि उसे बस अपनी मॉम के हाथों का खाना पसंद है। वहीं देर रात को एलिस जब अपने आप को चार्ज कर रही होती है तभी जेनी चुपके से किचन में जाती है और ऊपर से कुछ खाने के लिए उतारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जेनी का पैर फिसल जाता है। दूसरी तरफ रॉनी को भी जेनी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, इसलिए वो जल्दी से भागकर जेनी को देखने के लिए जाता है। रॉनी देखता है एलिस ने जेनी को अपनी गोद में उठा रखा है। रॉनी एलिस से पूछता है जेनी को क्या हुआ है। एलिस रॉनी को बताती है जेनी गिरने ही वाली थी, लेकिन मैंने उसे बचा लिया। देर रात को रॉनी जब एलिस से बात करने के लिए उसके रूम में जाता है तो उसे वहाँ एलिस बिना कपड़ों के दिखाई देती है। रॉनी एलिस को देखकर रह नहीं पाता, क्योंकि एलिस बिल्कुल एक असली लड़की की तरह लग रही थी। रॉनी एलिस को अपनी पत्नी एना के कपड़े पहनने के लिए देता है और उसे जेनी को बचाने के लिए थैंक्स कहता है। अगली सुबह रॉनी एलिस और जेनी के साथ अपनी पत्नी एना से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। एलिस उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। यह देखकर एना बहुत खुश होती है। दरअसल एना को कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका ऑपरेशन होने वाला था। अगले सीन में हम रॉनी को उसके काम पर देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है रॉनी लोगों के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाता है। वहीं रॉनी के पास उसका बॉस आता है और उसे बताता है आज से हम हमारी कंपनी के सारे वर्कर को निकालने वाले हैं, क्योंकि अब ये सब काम रोबोट करेंगे और हमारे बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। बॉस की बात सुनकर रॉनी बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसके बहुत सारे दोस्त उसी कंपनी में रॉनी के साथ काम करते थे। वही रात के समय रॉनी घर आता है। रॉनी का मूड आज ठीक नहीं था, इसलिए वो बिना खाना खाए अपना काम करने लगता है। तभी रॉनी के पास एलिस आती है। एलिस रॉनी को खाना खाने के लिए कहती है, तो रॉनी एलिस को मना कर देता है। एलिस रॉनी का मूड ऑफ देखकर उसके बारे में पूछती है, तो रॉनी एलिस को उसी कंपनी में जो चल रहे हैं सारी बातें बताता है। इस पर एलिस रॉनी को समझाती है रोबोट इंसान से बेहतर हैं और वो सभी कामों को अच्छे से करते हैं, इसलिए तुम्हें इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। वहीं देर रात को रॉनी अपना मुंह ठीक करने के लिए मूवी देख रहा होता है। एलिस क्या तुमने इस मूवी को देख रखा है? तो एलिस रॉनी को उस मूवी की पूरी स्टोरी बता देती है। एलिस की बात सुनकर रॉनी एलिस को अपनी पूरी मेमोरी डिलीट करने के लिए मूवी को देखने के लिए कहता है, तो एलिस भी अपनी सारी मेमोरी डिलीट कर देती है। दरअसल एलिस ने यह सब इसलिए किया था क्योंकि रॉनी एलिस का प्राइमरी यूजर है और जो रॉनी बोलेगा एलिस को वही करना होगा। वहीं अब एलिस और रॉनी मूवी देख रहे होते हैं। अपनी पत्नी एना का कॉल आता है। एना रॉनी को बताती है कल उसका ऑपरेशन होने वाला है और उसे हार्ट डोनर मिल गया है। एना की बात सुनकर रॉनी बहुत खुश होता है और अगले दिन हॉस्पिटल पहुंच जाता है। थोड़ी देर वेट करने के बाद डॉक्टर रॉनी को बताता है जो इंसान एना को अपना हार्ट डोनेट करना चाहता था वो किसी वजह से कैंसिल हो गया है। रॉनी एना को अकेला छोड़कर घर नहीं जाना चाहता, लेकिन एना रॉनी को घर जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे सुबह अपने बच्चों को स्कूल भी भेजना था।
वहीं अब रॉनी एना की बात मानकर घर आ जाता है। रॉनी बहुत दुखी होता है, इसलिए वो काफी ड्रिंक करता है। एलिस भी रॉनी के पास जाती है। एलिस रॉनी को ड्रिंक्स करने के मना करती है, उसे बताती है तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा क्योंकि एना के बाद तुम्हें ही बच्चों को संभालना है। यह कहकर एलिस रॉनी को ठीक करने के लिए उसे टच करने लगती है। यह देखकर रॉनी का माहौल बन जाता है, लेकिन रॉनी एलिस को ये सब करने से मना कर देता है क्योंकि एलिस एक रोबोट है और वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए रॉनी वहाँ से चला जाता है। वहीं अगले दिन रॉनी अपने दोस्तों के साथ एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है, जहाँ रॉनी के सभी दोस्त रॉनी पर गुस्सा होते हैं क्योंकि वो सभी रॉनी के साथ ही काम करते थे, लेकिन उसके बॉस ने रॉनी को छोड़कर उन सभी को जॉब से निकाल दिया था। इसी बात का बदला लेने के लिए रॉनी का दोस्त टॉम नशे की हालत में रॉनी और उसके दोस्तों को लेकर उसकी कंपनी में जाता है और वहां रॉनी का कार्ड इस्तेमाल करके वहां काम करने वाले रोबोट को तोड़ देता है। रॉनी टॉम को ये सब करने से रोकता है, लेकिन टॉम रॉनी की बात नहीं सुनता और उस रोबोट को बुरी तरह से तोड़ देता है। वहीं अब रॉनी घर आ जाता है और बाथरूम में जाकर नहाने लगता है। तभी एलिस वहां आ जाती है और रॉनी को टच करने लगती है। रॉनी इस बार भी एलिस को यह सब करने से मना करता है, लेकिन एलिस अब रॉनी की बात नहीं सुनती और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। रॉनी भी अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपनी पति एना को महसूस करते हुए एलिस के साथ इंटीमेट होने लगता है। अगले दिन रॉनी जब नाश्ता करने के लिए बैठता है, तब एलिस रॉनी को कल रात के बारे में बात करने लगती है, लेकिन एलिस फिर से रॉनी को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है। यह सुनकर रॉनी एलिस को चुप रहने के लिए कहता है और अपनी बेटी जेनी को स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है। इसके बाद रॉनी जब अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है तो देखता है वहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर छानबीन कर रहे होते हैं। रॉनी के पास उसका बॉस आता है और उसके ऊपर गुस्सा करता है क्योंकि रॉनी के कार से ही दरवाज़ा खोला गया था और ये काम जिसने भी किया है वो कोई रॉनी का खास है। कंपनी का बॉस चुपचाप रॉनी को जिसने भी यह सब किया है उसके बारे में बताने के लिए कहता है, लेकिन रॉनी अपने बॉस को इस बारे में कुछ नहीं बताता। इसी बीच रॉनी को एना का कॉल आ जाता है। उसे पता चलता है एना को हार्ट डोनर मिल गया है, इसलिए रॉनी जल्दी से हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में सभी रोबोट मिलकर एना का हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं। उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। वहीं कुछ दिन बाद रॉनी एना को घर ले आता है। घर आने के बाद एना देखती है एलिस ने काफ़ी अच्छी तरह से उसके घर को संभाल रखा है और वह उसके बच्चों का काफ़ी अच्छी तरह से ख्याल रखती है। एक दिन एलिस रॉनी के छोटे बेटे को बाहर लेकर जाती है। रॉनी ने जब एलिस की मूवी देखने के लिए रीसेट किया था तब उसने अपने सारे डेटा को डिलीट कर दिया था, मतलब कुछ भी कर सकती है। वही रात के समय रॉनी अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। जेनी अपनी मॉम के बनाए हुए खाने से काफ़ी तारीफ कर रही थी। यह देखकर एलिस एना के खाने की रेसिपी जानने की कोशिश करती है, लेकिन एना एलिस की रेसिपी बताने से मना करती है। वहीं रात के समय एना जब अपने रूम में सो रही होती है तभी उसे जेनी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। यह सुनकर एना जल्दी से नीचे जाने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। ये देखकर एलिस एना के पास आती है और उसे उठाकर रूम में लेकर जाती है। दरअसल एलिस ने जानबूझकर जेनी की आवाज़ निकाली थी ताकि वो एना को सीढ़ियों से गिरा सके। वही एक दिन रॉनी एलिस के लिए एक रोमांटिक डिनर रखता है। यह देखकर एना बहुत खुश होती है, जबकि एलिस को इससे बहुत जलन होती है। दरअसल जब एलिस भी रॉनी से प्यार करने लगती है, इसलिए वो किसी भी तरह से एना को उससे अलग करना चाहती थी। एक दिन रॉनी जब एना के साथ इंटीमेट हो रहा होता है तभी एलिस भी रूम में आ जाती है। एलिस रॉनी से कहती है जेनी ने एक बुरा सपना देखा है, इसलिए वो तुम्हें नीचे बुला रही है। दरअसल एलिस रॉनी और एना को एक साथ देखना नहीं चाहती, इसलिए वो जानबूझकर उनके रूम में उनको डिस्टर्ब करने के लिए आई थी। वहीं अगले दिन रॉनी का दोस्त टॉम उससे मिलने के लिए आता है। टॉम रॉनी के ऊपर गुस्सा होता है क्योंकि टॉम को लग रहा था रॉनी ने उसके बारे में अपने बॉस को सब कुछ बता दिया है कि टॉम ने ही उनके वर्कर रोबोट को तोड़ा है। इसी बात से गुस्सा होकर टॉम रॉनी को मारने लगता है, लेकिन तभी एलिस वहाँ आ जाती है तो टॉम को रोक लेती है। यह देखकर टॉम वहाँ से चला जाता है। रॉनी को पता चल चुका है एलिस उसके लिए काफ़ी सीरियस है, अब वो उससे प्यार करने लगी है। इसलिए रॉनी एलिस को समझाता है और उससे बताता है कि तुम एक रोबोट हो,
इसलिए तुम कभी भी एना की जगह नहीं ले सकती। लेकिन रॉनी की बातों से एलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता और रॉनी का बदला लेने के लिए टॉम को जान से मार डालती है। अगले दिन रॉनी जब अपने काम पर जाता है तो रॉनी का बॉस रॉनी को बताता है टॉम को किसी ने मार दिया है। बॉस की बात सुनकर रॉनी को बहुत बुरा लगता है। रॉनी को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था टॉम को एलिस ने मारा था। अगले सीन में हम एना को देखते हैं जो बाथरूम में नहा रही होती है। तभी वहाँ एलिस आ जाती है। एलिस एना को वो सब बातें बता देती है उसने रॉनी के साथ क्या किया है। एलिस की बात सुनकर एना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए एना रॉनी के घर आने पर उससे झगड़ा करने लगती है। तभी एलिस ऊपर जाकर रॉनी के बेटे को पानी के टब में डुबाने लगती है। एना और रॉनी को जब इस बारे में पता चलता है तो जल्दी से ऊपर जाकर एलिस से अपने बेटे को बचाते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस अफसर भी वहाँ आ जाते हैं और एलिस को सही करने के लिए सर्विस सेंटर में भेज दिया जाता है। एलिस को अच्छे से देखा जाता है, तभी एलिस अपने आप को एक्सेस कर लेती है। वहाँ काम कर रहे दोनों लोगों को जान से मार डालती है। इसके बाद एलिस रॉनी के पास जाती है, उसे बताती है मैंने अपने एक रोबोट को एना को मारने के लिए भेज दिया है, इसलिए अब तुम्हें और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। एलिस की बात सुनकर रॉनी जल्दी से एना के पास हॉस्पिटल में जाता है। दूसरी तरफ एलिस की भेजी हुई रोबोट एना को मारने ही वाली होती है। तभी रॉनी वहां पहुंचकर उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी बीच रॉनी को भी चोट लग जाती है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। दूसरी तरफ हम एलिस के सिस्टम को देखते हैं जो फिर से ऑन हो जाता है और एलिस फिर से जिंदा हो जाती है। इसी सस्पेंस के साथ कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।